नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिव जी का चौथा ज्योतिर्लिंग यानी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। तो आइए हम बात करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से ओम का आकार बनता है। सदियों पहले भील जाति ने बस्तियां बसाई और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान के दो रूपों की पूजा की जाती है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। एक कथा अनुसार सूर्यवंशी राजा मंधाता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। राजा ने शिवजी को यहाँ अपना निवास स्थान बनाने को कहा। राजा की प्रार्थना स्वीकार करके भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। राजा के नाम से ही इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत पड़ा है। यह पर्वत सदैव जलमग्न ही रहता है। कहा जाता है कि माता नर्मदा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा नदी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। धनतेरस पूजन इस मंदिर पर प्रतिवर्ष दिवाली की 12 की रात को होता है। यह मंदिर में ज्वार चढ़ाने का विशेष महत्व है। 12 के रात्रि जागरण होता है और धनतेरस की सुबह अभिषेक पूजन होता है। उसके बाद कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ होता है, जिसमें कई जोड़े बैठते हैं। इस अवसर पर हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। ओमकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी यह विशेषता है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी हुई है। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर में रोज भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ आकर चौरस पासे खेलते हैं। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। कई बार ये चौरस पासे की सजाई हुई बिसात में रखे हुए चौसर पासे रात में रखे स्थान से हटकर सुबह दूसरी जगह मिलते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार की पहाड़ी में बसा वेदकालीन मंदिर के दर्शन के बिना चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर मेला लगता है। यहाँ लोग शिवजी को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि की शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। ओमकारेश्वर शिवजी का अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ रोज गुप्त आरती होती है। इस दौरान पुजारी के अलावा कोई गर्भगृह में नहीं जा सकता। रात को 8:30 बजे रुद्राभिषेक होता है। उसके बाद पुजारी पट बंद करके शयन आरती करते हैं। बाद में पट खोले जाते हैं और चौसर पासे सजाकर फिर से पट बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर हर शिवरात्रि को भगवान के लिए नए चौसर पासे लाए जाते हैं। इसके अलावा ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में अन्य देवी देवताओं के 24 मंदिर है। ओमकारेश्वर मंदिर के अहाते में पंचमुख गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम तल पर ओमकारेश्वर लिंग विराजमान है। ओमकारेश्वर लिंग शिखर के नीचे न होकर एक और हटकर है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा सा है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई गुफा में जा रहे हो। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। यह मंदिर में दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं।
तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग है, चौथी मंदिर पर गुप्तेश्वर लिंग है और पांचवी मंदिर पर ध्वजेश्वर लिंग है। ओमकारेश्वर जाने के लिए आप खंडवा और इंदौर दोनों सभी शहरों के लिए रेल सेवा उपलब्ध है। इंदौर से 80 किलोमीटर और खंडवा से 70 किलोमीटर की दूरी पर ओमकारेश्वर स्थित है और यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट है। यहाँ से आप बस या टैक्सी के जरिए ओमकारेश्वर पहुँच सकते हो। सड़क मार्ग द्वारा ओमकारेश्वर जाने के लिए इंदौर, देवास, खंडवा, उज्जैन से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध है। अगले वीडियो में अपने बात करेंगे ज्योतिर्लिंग का पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए थ्रिलर इंडिया। नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर